आज हम एक ऐसे पहले प्यार की कहानी में चलेंगे जो समय की सीमाओं को तोड़कर ये सवाल पूछती है कि क्या कुछ यादें कभी मिटती हैं, चाहे दूरियां कितनी भी क्यों न बढ़ जाएं। तो चलिए इस कहानी के लिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1999। सोचिए, एक ऐसा दौर जब ना मोबाइल फोन थे, ना ही इंटरनेट हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा था। उस दौर में प्यार का इजहार चिट्ठियों से होता था। सारे राज डायरी के पन्नों में दफन होते थे और यादें कैसेट में संजोई जाती थीं। हमारी ये कहानी भी ठीक उसी दौर की है। कहानी की शुरुआत होती है एक वादे से। एक ऐसा वादा जो दोस्ती के लिए किया गया था, पर उसने कई जिंदगियों की दिशा ही बदल दी। तो हमारी कहानी के 3 अहम किरदार हैं। सबसे पहले बोरा, जो अपनी दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर है उसकी सबसे अच्छी दोस्त किम योंदू, और तीसरा है एक शांत सा शर्मीला लड़का बेक ह्योंजिन। कहानी में मोड़ तब आता है जब योंडू को एहसास होता है कि वो ह्युनजिन को पसंद करने लगी है। लेकिन ठीक उसी समय किस्मत एक ऐसा खेल खेलती है जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। योंडू को दिल की सर्जरी के लिए अचानक विदेश जाना पड़ता है। जाने से पहले वो बोरा से एक वादा लेती है कि उसकी गैर मौजूदगी में वो ह्युनजिन के बारे में सब कुछ पता लगाएगी। और बोरा, जो अपनी दोस्ती को सब कुछ मानती है, बिना एक पल सोचे ये जिम्मेदारी ले लेती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा वादा उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। अब कहानी अपने दूसरे पड़ाव पर आती है। एक ऐसा मोड़ जहां गलतफहमियां और नए एहसास इस कहानी को और भी उलझा देते हैं। ऐसा लगता है जैसे दिल सही और गलत के बीच का रास्ता ही भूल गया हो। तो अपने वादे को पूरा करने के लिए बोरा एक जासूसी बन जाती है। वो अपने कैमकॉर्डर से हर पल ह्युनजिन पर नजर रखती है। उसकी हर मुस्कान, हर कदम, सब कुछ अपनी डायरी में कैद करने लगती है। लेकिन होता कुछ यूं है कि ह्युनजिन का पीछा करते करते बोरा का कैमरा बार बार अनजाने में एक दूसरे लड़के पर जाकर ठहर जाता है। ये है पुंग वुनहो, जो ह्युनजिन का सबसे अच्छा दोस्त है। और बस यहीं से बोरा एक अजीब सी कश्मकश में फंस जाती है। एक तरफ था अपनी दोस्त से किया हुआ वादा, और दूसरी तरफ था उसका अपना दिल, जो अनजाने में ही सही पर वुनहो के लिए धड़कने लगा था। वुनहो भी बोरा की तरफ खिंचा चला आता है। उसे बोरा की मासूमियत में कुछ बहुत खास नजर आता है। और फिर एक दिन वो हिम्मत करके सीधे बोरा से पूछ ही लेता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? इस एक सवाल से बोरा का दिल जैसे धड़कना ही भूल जाता है। उसे अपनी दोस्त का चेहरा, अपना वादा सब याद आ जाता है और वो तुरंत एक झूठ बोल देती है, नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शब्द मुंह से तो निकल जाते हैं, पर उसका दिल जानता था कि ये कितना बड़ा झूठ है। कहानी अब अपने सबसे अहम मोड़ पर है। एक ऐसा मोड़ जहां सच सामने आते हैं, दिल की बातें जुबान पर आती हैं, लेकिन साथ ही एक नई जुदाई का दर्द भी दस्तक देता है। कुछ समय बाद योंडू अपनी सर्जरी के बाद वापस लौटती है। वो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन उसके आते ही एक ऐसा सच सामने आता है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। योंडू बताती है कि जिस लड़के को वो पसंद करती थी वो ह्युनजिन नहीं बल्कि पुंग वुनहो था। ये सुनते ही बोरा की दुनिया वहीं रुक जाती है। सोचिए, दोनों दोस्त अनजाने में एक ही लड़के को पसंद कर रही थीं और एक दूसरे की खुशी के लिए अपनी भावनाओं को कुर्बान कर रही थीं। लेकिन योंडू अपनी दोस्त की उलझन समझ जाती है। वो बोरा को हिम्मत देती है कि वो अपनी खुशी को अपनाए, और शायद पहली बार बोरा अपने वादे से ज्यादा अपने दिल की सुनती है। वो वुनहो के सामने अपने प्यार का इजहार कर देती है। वुनहो मुस्कुराता है क्योंकि वो भी बोरा को बहुत पहले से पसंद करता था। दोनों का एक खूबसूरत रिश्ता बस शुरू ही होता है कि किस्मत फिर एक मोड़ ले लेती है। वुनहो को अपने परिवार के साथ अचानक विदेश जाना पड़ता है। और अब हम कहानी के आखिरी और शायद सबसे दर्दनाक हिस्से में पहुंचते हैं। एक ऐसा सच जो सालों तक छिपा रहा और जिसने इस प्रेम कहानी को हमेशा हमेशा के लिए अधूरा बना दिया। वोन वादा करता है कि वो हर दिन पत्र लिखेगा। शुरुआत में पत्र आते भी हैं, लेकिन फिर अचानक एक खामोशी छा जाती है। दिन, हफ्ते, महीने और साल बीत जाते हैं, पर कोई खत नहीं आता। कई साल गुजर जाते हैं। बोरा अब बड़ी हो चुकी हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तभी एक दिन उसे वुनहो के भाई का एक ईमेल मिलता है जो उससे मिलना चाहता है।
और उस मुलाकात में बोरा को वो सच पता चलता है जो उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देता है। पता चलता है कि वुनहो की सालों पहले एक हादसे में मौत हो चुकी थी। उन्होंने बोरा को कभी नहीं भुलाया था। वो उसे लगातार पत्र लिखता रहा, लेकिन वो पत्र कभी उस तक पहुंच ही नहीं पाए। उसकी मौत भी ठीक उसी वक्त हुई जब वो बोरा के लिए अपना आखिरी पत्र लिख रहा था। बोरा सालों तक जिस खामोशी को बेवफाई समझ रही थी, वो असल में एक कभी न खत्म होने वाला इंतजार था। ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, एक गहरी चुप्पी और एक सवाल के साथ। क्या पहला प्यार वाकई कभी खत्म नहीं होता? क्या वो एक अधूरी याद बनकर भी हमेशा हमारे दिल के किसी कोने में जिंदा रहता है?